तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्रम गायत्री के पहले लाइन में कहते हैं, हे भगवान रुद्र, मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर दो। और दूसरे लाइन में कहते हैं, मुझे बुद्धि दो, जिस बुद्धि से मैं समझ सकूं सत्य क्या है। जो दुख को दूर करता है, जो डीप रूटेड माने बहुत ही गहरे में बैठे हुए संस्कार उसको दूर करते हैं, उसी को रुद्र कहते हैं। रुद्र को महाकाल के रूप में भी देखा गया, जो काल के अधिपति, समय के अधिपति है। इसीलिए समय से जुड़े हुए विकृतियों को भी रुद्र दूर करता है। इसीलिए मंत्र में कहा गया, ऋग्वेद में, देवताओं के हृदय में जो वास करता है वो रुद्र है। हवन के बहुत सारे गुण हैं। एक हवन को मुक्ति के रूप में देखा गया, मन के विकृतियों को भी आग में आहुति देके मुक्त हो जाओ। हवन पूर्णता है, हवन मुक्ति है। यज्ञ के अलग अलग रूप होता है, उसमें एक होता है रुद्र होमा। रुद्र होम में मंत्र पाठ किए जाते हैं। हवन के या यज्ञ के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले है देव पूजा, यानी जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, जो अदृश्य शक्ति है, उसको सम्मान देना। दूसरा है संगति करना, यानी सबको एक जगह पे लेके आना, एक सुंदर सा माहौल बनाना। और तीसरा है दान करना। दान माने क्या, मेरे पास जो है मैं वो सबके साथ बांटता हूँ। मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान को बांटता हूँ। मेरे पास धन है, मैं धन को बांटता हूँ। मेरे पास आनंद है, मैं आनंद को बांटता हूँ। हवन में श्री रुद्रम के उच्चारण किए जाते हैं, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। श्री रुद्रम यजुर्वेद का एक अंश है। नमकम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें नमो शब्द का उच्चारण बार बार किया जाता है। नमकम में दिव्यता को बाहर देखा गया, सभी जगह पे, सब में दिव्यता है। चमकम में दिव्यता को अपने भीतर देखा गया। तो जब हम दिव्यता को बाहर देखते हैं तो हम दूरी महसूस करते हैं। ऐसे लगते, अरे मैं तो बहुत छोटा हूं, दिव्यता बाहर है, भगवान बाहर कहीं है। और जब वही दिव्यता को हम भीतर देखते हैं तो अहंकार आ सकता है कि मेरे भीतर भी भगवान है। इसीलिए दोनों जगह पे देखा गया, बाहर भी है, भीतर भी है, सर्वत्र है। इसलिए शुरुआत में ही मंत्र उच्चारण में कहते हैं, हे भगवान, तुम मेरे हृदय में हो और सर्वत्र हो, मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूं। इसलिए यज्ञ में सबको जीवंत रूप में देखा गया, यह हवन कुंड को भी जीवंत रूप में देखा गया। रुद्र होमा एक बहुत सुंदर परंपरा है जो बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। और रुद्र होमा करने से क्या होता है, एक दुख को दूर कर देते हैं, रुख को जो द्रव्य कर देते, दूर कर देते हैं। डीप रूटेड यानी गहरे में बैठे हुए विकृतियों को दूर करते, संस्कारों को दूर करते हैं, कर्म से मुक्ति देते हैं, ग्रह के और समय के काल प्रकोप से हमें मुक्ति दिलाते हैं। और उसके साथ साथ वीरता देते हैं ताकि हम अपने ही मन को सामना कर सकें, उसकी विकृतियों का सामना करें। रुद्र हमारे मन के अंधेरे को दूर कर देता है और रुद्र हमें वो साहस देता है ताकि हम सामना कर सकें। इस क्षण मेरे सामने जो परिस्थिति है, मैं साहस के साथ उसका सामना करूं, ये भी रुद्र का एक आशीर्वाद है। रुद्र होमा करने से सबके कल्याण होता है, पूरे जगत के कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया, जगत के जो अधिपति है वो रुद्र है, जो समय के अधिपति है वो रुद्र है, जो साहस के अधिपति है, जो सभी वीरता के पीछे है, वो रुद्र है। रुद्र होमा के हजारों गुणों में से ये छोटे से एक संक्षेप है। और इसके अलावा जब मंत्र उच्चारण होते हैं उसकी अनुभूति ही अलग है। हमारे आश्रम में जो रुद्र होम होते हैं उसकी अर्थ
और उसकी कंपन, उसके छंद देखे जाते हैं। हजारों लोगों ने यहां पर रुद्र होम किए हैं। एक मंत्र के उच्चारण, आहुति, अलग अलग जड़ी बूटियों का समय और मंत्र के साथ समर्पण कितना सुंदर वातावरण बनाते हैं, वो आप जब तक अनुभव नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप आइए हमारे गुरुकुल में, हमारे वैदिक धर्म संस्थान इन होमाओं को आयोजन करते हैं और एक बार ज़रूर आप रुद्र होमा का अनुभव करिए।